IPS पुनः देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए वापिस अपने यथास्थान पर जाकर हमें टुकड़ियों भी को हमने जो आज परेड महारत आदेश का- देंगे ताकि हम निमंत्रित कर महारत का सके। और विस्तार फैसल करने खान की हमारे IPS IPS कार्यक्रम हमने आज जो महारत पाई है महोदय को वापिस अपने उसको यथास्थान पर लगातार जाकर अपग्रेडेड टुकड़ियों करते को रहने की आवश्यकता है। अग्रिम आदेश देंगे ताकि हम निमंत्रित कर सके हमारे मैंने आज एक के संकल्प कार्यक्रम के लिया। मुख्य अतिथि मुझे महोदय आपके को। आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद, विश्राम का आदेश क्योंकि दोस्तों, समृद्धि पूर्व कितनी प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, और भारत की आन बान शान अगर अटल बिहारी सुरक्षा के वाजपेयी प्रति जी ने कहा उदासीनता था बरतते कि हैं टूटे हुए तारों से देश के फूटे समृद्धि बासंती का आदेश स्वर, नहीं है। पत्थर की छाती में उगाया और नव इसलिए अंकुर, झरे सब पूर्व पीले प्रधानमंत्री कोयल की कुहुक और रात भारत की आन बान शान प्राची में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था देख रेख पाता हूँ कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, आने वाले 10 साल में में उगाया नव अंकुर, चीर व्यथा 2035 तक हार नहीं मानूंगा, कुहुक रात रार नहीं प्राची में ठानूंगा, राम राम की के कपाल देख पर रेख गीत पाता नया हूँ, गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, काल के टूटे हुए कपाल सपनों पर की गीत कौन नया सुने गाता हूँ, सिसकी, अंतर की चीर लिखता ही व्यथा जाता पलकों हूँ, पर ठिठकी, लिखता ही हार जाता नहीं हूँ, मानूंगा, गीत नया गाता हार हूँ, नहीं एक ऐसा ही ठानूंगा, नया गीत काल के कपाल पर गीत नया संबोधित गाता करने हूँ, के लिए हमारे मुख्यमंत्री काल के और आज के कपाल कार्यक्रम पर के मुख्य गीत अतिथि नया गाता हूँ, यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब लिखता ही सिंह सैनी जाता आपके हूँ, बीच हैं। लिखता ही मेरी जाता प्रार्थना हूँ, कि वो गीत आएं नया गाता और हूँ, और शुभ एक ऐसा ही संदेश दें नया उपस्थित गीत जन समूह को। माननीय संबोधित मुख्यमंत्री करने के हरियाणा लिए हमारे सरकार श्री नायब सिंह मुख्यमंत्री जी सैनी। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह जी सैनी आपके बीच हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना कि वो आए और एक शुभ संदेश दें उपस्थित जन समूह को। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह जी सैनी। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, भाइयों बहनों, आदरणीय नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, आज पूरा देश भाइयों राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस नौजवान धूमधाम से मना रहा है और प्यारे मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई स्वतंत्रता दिवस और शुभकामनाएं देता हूं। धूमधाम से मना रहा है। दिन रात मैं आपको देश की सीमाओं की इस रक्षा करने राष्ट्रीय वाले पर्व की जवानों हार्दिक को बधाई मैं विशेष रूप और से शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की दिन रात बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन अन्य जवानों को मैं शहीदों विशेष रूप से और स्वतंत्रता दिवस की याद कर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन्होंने अपनी जान की यह बाजी दिन लगाकर अनगिनत हमें यह शहीदों बधाई है। और स्वतंत्रता सेनानियों को अज्ञात याद करने का शहीदों अवसर को है, भावभीनी जिन्होंने श्रद्धांजलि अपनी अर्पित जान की करता हूं। साथ लगाकर ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति मैं सभी कृतज्ञता अज्ञात व्यक्त करता हूं। शहीदों को भाव आजादी का पर्व श्रद्धांजलि जन अर्पित जन का करता पर्व हूँ। है, साथ ही मन का पर्व है, महान स्वतंत्रता हमारे लिए सेनानियों गर्व के प्रति और गौरव का दिन है। कृतज्ञ आज हर व्यक्त साल करता हूँ। की तरह आजादी का हर पर्व घर तिरंगा जन जन का अभियान पर्व है, से हर पूरा मन देश का पर्व है, देशभक्ति हमारे लिए गर्व तिरंगा है। और हर गौरव का घर दिन है। गली आज मुंडे हर साल और हर मोहल्ले में हर घर फहरा तिरंगा रहा है। अभियान हमारे से तिरंगे के बारे में पूरा देश इसी कवि ने देशभक्ति के रंग में कहा रंगा है है। कि हर सिर घर गर्व से गली मुंडेर जाता है और हर मोहल्ले में गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीरधरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह नगर योद्धे गण की राजधानी रहा है। इस जिले का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 जवान थे। इनमें से 873 जवान हमारे पुराने रोहतक जिले के थे। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को
पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों बहनों, आजादी का यह पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमें गर्व है कि आजादी के बाद के 78 वर्षों में देश दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। आज जब हम अपनी उन्नत तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसी मिशन भी पूरे कर रहे हैं। हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बन गए हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। इसके लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं है, यह हम 140 करोड़ भारतीयों का ये संकल्प है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग, नवाचार में निवेश और उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना इस अभियान का की असली ताकत है। इसमें किसानों, उद्योगपतियों, छात्रों, पेशेवरों, युवाओं आदि सभी ने अपनी भूमिका निभानी है। आज जब हम अपनी आजादी का पर्व मना रहे हैं, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प हम लें। देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि आप स्वदेशी का संकल्प लें। उन्होंने कहा है कि हम जो भी खरीदें, जो भी बेचें, वह स्वदेशी हो। यही राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी। आत्मनिर्भर भारत घरों में, दुकानों में, कारखानों में, खेतों में और प्रयोगशालाओं में बनेगा। यह तब होगा जब नागरिक भारतीय वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर इनोवेटर सबसे पहले भारत के बारे में सोचे, हर उद्यमी उच्च कोटि के उत्पाद बनाए, हर किसान टिकाऊ खेती को अपनाए, हर क्षेत्र निर्भरता से प्रभुत्व की ओर बढ़े। स्वदेशी के लिए हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा और केवल मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकल फॉर ग्लोबल का विजन भी दिया गया है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि भारत में बने उत्पाद न केवल घरेलू जरूरत पूरी करे, बल्कि विश्व बाजार में भी अपनी पहचान बनाए। मैं सभी उद्योगपतियों, निवेशकों, तकनीशियों, वैज्ञानिकों से अपील करता हूं कि वे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने अपने कौशल का उपयोग करें। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रवादी विजन का ये परिणाम है कि आजाद भारत ने 7 दशक के बाद गुलामी के समय के 3 कानूनों से आजादी पाई है। ये पुराने आपराधिक कानून अंग्रेजों ने भारतीयों को दंडित करने और गुलाम बनाए रखने की नियत से ये बनाए थे। यही नहीं, कानूनों के उन सभी प्रावधानों को भी हटाने का काम किया गया है जो वक्त में बदलाव के साथ किसी काम के नहीं रह गए हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी ताकत, तकनीकी और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सैल्यूट करता हूं। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करने की सजा भी दी है। प्रिय प्रदेशवासियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आजादी की 100वीं वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा।
इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हमारा अग्रणी स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। भ्रष्टाचार पर हमने कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। इसके लिए सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमने हर सरकारी योजना एवं कार्यक्रम को 100 से अधिक पोर्टल व ऐप के माध्यम से पारदर्शी बनाया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। विकास के जन कल्याण के साथ साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई भी शिकायत प्राप्त होती है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 4 जगह बादल फटने से भारी तबाही, 43 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल, मृतकों में 2 CISF के जवान मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए हमारी सरकार मौके पर राहत और बचाव में जुटी सेना और NDRF की टीमें मलबे में आगे कई लोगों के दबे होने की आशंका। खराब मौसम, राहत और बचाव में 112 नंबर पर डायल करके तेजी से बड़ी संख्या में घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। कुछ घायलों की स्थिति हमारी पुलिस कॉल आने के औसतन 7 मिनट बादल 12 सेकंड के भीतर मदद के लिए पहुंच जाती है। गांव सहित अन्य गांव का आजादी के संपर्क इस उत्सव में मैं जोर दे करके ये कहना चाहूंगा कि हम हरियाणा को अपराध अपराधियों से आजादी दिलाकर के रहेंगे। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी मचैल माता यात्रा और करनी एक है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 जम्मू कश्मीर की कई नदियां इस वक्त पार कर घुमावदार नदी के निचले इलाके में फंसी 2 महिलाएं सेना ने बचाई जा रही। और मात्र 10 मास में जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के खुदारा में दिखा फ्लैश फ्लड का कहर। अचानक आई बाढ़ में फंसे कई छात्र राहत और बचाव कर लिए जाएंगे। हमने अपने पिछले कार्यकाल में भी हर्षिल सिंह वायुसेना ने अब तक 1200 लोगों को सुरक्षित निकाला। बचाव अभियान में MI-17 चिनूक और ALH एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल। 10 साल में 1,80,000 उत्तरकाशी हादसे के बाद हर्षिल में बनी झील ने लिया दलदल का रूप। 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में है गाद, कई टन जमा हुआ मलबा। परीक्षा का हिमाचल में मानसून ने मचाई तबाही। अलग अलग घटनाओं में अब तक 240 लोगों की मौत हुई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता और वार्षिक इंक्रीमेंट भी दी जाएगी और इस निगम के माध्यम से 5,000 से अधिक युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलवाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों की सभी 24 फसलें MSP पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो खरीदी जा रही हैं। मुझे बताते हुए कि अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल के खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपया उनके सीधे खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल के खराबे के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपया भी उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में किया है। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम किया है और किसानों का 133 करोड़ रुपया बकाया उसको भी माफ करने का काम हमने किया है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली किया है। भाइयों बहनों, देश की आजादी से लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही है, लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंचा पाया है। हमने गरीबों के उत्थान के लिए
कई योजनाएं चलाई हैं। अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर हमने वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया गया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में भी आरक्षण देने का काम हमने किया है। हमने प्रजापत समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांव में जमीन दी है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर हमने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए का शगुन दिया जाता है। मित्रों, गरीबी के सिर पर छत उपलब्ध गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए गए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लाट दिए हैं। इस योजना के दूसरे चरण में हम 1,59,000 परिवारों ने इसमें पंजीकरण कराया है। गांव में पंचायत भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। हमने सामाजिक सुरक्षा बढ़ाकर पेंशन बढ़ा करके 3,000 रुपए मासिक की है और दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। इसके इलाज के लिए ताकि जो नए लोग आना चाहते हैं उनको पता योजना में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त में कराया गया है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की है। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत वो मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और इस समय पर देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ करके 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन है। भाइयों बहनों, खेलों का जिक्र होते ही हर हरियाणा वासी का सीना चौड़ा हो जाता है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इन उपलब्धियों का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ हमारी खेल नीति को भी जाता है। इस नीति के तहत हम ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद इनाम देते हैं। हम खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया विजन को साकार करने के लिए हर गांव में जिम खोल रहे हैं। अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए हैं। भाइयों बहनों, मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। उन्हें सशक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था। हमने भी उनकी प्रेरणा से लाडो सखी योजना शुरू की है। गर्भवती महिला का परवश होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली लाडो सखी को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि वो दी जाएगी। हमने 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन और प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल भी 100 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान हमने किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। हमने संकल्प लिया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन
देकर स्टार्टअप में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50% हो गए हैं। प्रदेश भर में अपने महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 18 लाख परिवारों को मिल रहा है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 लड़कियों के लिए हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा हरियाणा सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित किया गया है। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी का बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। वहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट और उन्नो मिंडा ग्रुप का अलॉय व्हील प्लांट भी बनने जा रहा है। इससे इस क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन चुका है। गत 10.5 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भाइयों बहनों, व्यापारियों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। हमने उनके हित में ई रिफंड, कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण, टैक्स की ई अदायगी और एवं रिटर्न की ई फाइलिंग, ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा हमने शुरू की है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी है। अब तक 6,250 लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी गई हैं। भाइयों बहनों, हम मानते हैं कि प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है। इसमें तेजी लाने के लिए हमने ग्राम पंचायतों द्वारा बिना टेंडर के काम करवाने की लिमिट 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 21 लाख रुपए की है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के 4 सरपंचों को अपने गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। हमने संपत्तियों के सालों से चले आ रहे विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। आज प्रदेश में 5,895 गाँव में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए 6,183 ठोस और 2,582 तल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं। भूजल के रिचार्ज के लिए 2,088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। भाइयों बहनों, विकसित शहर प्रदेश के विकास का आईना है। शहरों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2014-15 में 1,693 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। मैंने प्रदेश का वित्त मंत्री होने के नाते चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इसे बढ़ा करके 5,666 करोड़ रुपया इसको किया है। हमने अक्टूबर 2014 से अब तक 2,147 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का काम हमने किया है।
शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम हमने उठाए हैं। हमने मेयर के चुनाव का प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किया है। फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमने शहरों की पुरानी आबादी के रिहायशी मकानों का पर विकास शुल्क भी खत्म किया है। हमारा प्रयास है कि नागरिकों को सभी सेवाएं आसानी से मिले। हमने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को लेकर संपत्ति करके डिजिटलीकरण के तक हर प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि ईज ऑफ लिविंग में सुधार हो सके। भाइयों बहनों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा का पिछले 10.5 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनमें हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा का आने वाले समय में विकास, उन्नति और समृद्धि का ये उदाहरण बनेगा। अंत में मैं एक बार फिर अपने पूरे हरियाणा परिवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पर्व पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प लें। मैं एक कवि ने कुछ अपनी वाणी से कुछ शब्दों को कहा है, उन शब्दों को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यह आजादी नहीं, यह एक जिम्मेवारी है। इसे संजोना, इसे बढ़ाना अब हमारी बारी है। चलो मिलकर रचें एक नया भारत जहां हर कदम पर उन्नति की तैयारी है। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, जय हिंद, एक नया भारत, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी सैनी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जितने भी नायब सरकार के संकल्प पत्र की घोषणाएं थी, 217 कुल घोषणाएं थी, उनमें से 41 घोषणाएं अभी 1 वर्ष भी नहीं बीता है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के बहुत अथक प्रयासों से वो पूर्ण हो चुकी है, लागू हो चुकी है। और लगभग 25 से ज्यादा घोषणाएं जो संकल्प पत्र में चुनाव से पहले माननीय नायब सैनी 25 से ज्यादा घोषणाएं जो संकल्प पत्र में चुनाव से पहले